Hello class 11 students. Today in this video we are going to do some special form of equation of a line, and the form is normal or perpendicular form of a line. बेटा परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन क्या है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हम फॉर्म की बात करेंगे. जो फॉर्म है हमारे पास वो है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. अब इसको समझते हैं कि व्हाट इज p हेयर, व्हाट इज अल्फा हेयर. देखिए बेटा, दिस इज द फिगर फॉर दिस एंड वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ए बी. इस ए बी लाइन की हम इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, तो क्या फार्मूला रहेगा? ये फार्मूला है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए? फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन. एक तो हमें चाहिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस ओरिजिन टू दिस लाइन, that is P. And the second one is angle which normal makes with the positive direction of x axis. और दूसरा हम क्या चाह रहे हैं? हम एक एंगल चाह रहे हैं जो ये नॉर्मल या ये परपेंडिकुलर किसके साथ बना रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis. दिस इज आर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis. तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए. अब इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया? लेट p बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड अल्फा बी द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. एंड सो द इक्वेशन इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा विच इज इक्वल टू p. साथ साथ बेटा और जो फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं लाइन की वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. स्लोप पॉइंट फॉर्म थी हमारी, जहाँ पे m है स्लोप और x1 y1 हम लेंगे पॉइंट. तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड x1 y1 इज अ पॉइंट ऑफ द लाइन. सो in this equation we are using slope and point, so it is called slope point form. The second form is 2-point form. 2-point form में क्या होगा बेटा? हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे. जैसे हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो वन पॉइंट इज ए एंड द अदर पॉइंट इज बी. तो ये दो पॉइंट आ गए. आप सपोज कर लीजिए दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट. तो किस तरह से लिखा हमने? क्या इक्वेशन बनाई? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस x1. बेसिकली ये जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है बेटा, ये क्या है? ये स्लोप ऑफ द लाइन ही तो है. अगर आपको दो पॉइंट्स दे रखे हों तो ये आप स्लोप इसी तरह तो निकालेंगे. मीन्स स्लोप डायरेक्टली गिवन है तो आप m रख दीजिए. अगर आपके पास स्लोप डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं है और दो वर्टिसेस हैं तो आप इस तरह से इस पॉइंट को लिखेंगे. चलिए बेटा, द नेक्स्ट फॉर्म इज इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म इस टाइप की फॉर्म है जी. x इज इक्वल टू x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1. किस तरह से शो होगी ये लाइन? मान लीजिए आपके पास लाइन है ए बी. दिस इज x इंटरसेप्ट, यानी ओरिजिन से x एक्सिस के पॉइंट का डिस्टेंस. दिस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट एंड दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट. बेटा ओरिजिन से लेके जहाँ ये लाइन आपकी y एक्सिस पे टच करेगी उसको हम y इंटरसेप्ट बोलेंगे. यानी a is x intercept and b is y intercept. So the equation in intercept form is x by a plus y by b which is equal to 1. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म है बेटा लाइन की, ताकि हम इनको अलग अलग क्वेश्चंस में यूज कर सकें. ओके, नाउ वी आर यूजिंग सम मोर रिजल्ट्स हेयर. व्हाट आर द रिजल्ट्स? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. एक पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं? बेटा मान लीजिए ये आपके पास एक पॉइंट है x1 y1 और ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. हमें क्या करना है? मुझे इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस हेयर. क्या फॉर्मूला रहेगा? आप इस x1 और y1 ये जो वैल्यूज हैं इनको x के प्लेस पे पुट कर दीजिए. क्या बन गया? ये a x1 प्लस बी y1 प्लस c, और इसका लेंगे मॉडुलस. मॉडुलस मीन्स यू हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू हेयर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y. यानी x के कोफिशिएंट का भी स्क्वायर करेंगे, y के कोफिशिएंट का भी स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे बेटा. तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ अ लाइन
फ्रॉम द पॉइंट x1 y1। सिंपल है, हमने क्या करना है, लाइन की इक्वेशन में पॉइंट्स को पुट कर देना है और डिवाइड कर देना है किससे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के स्क्वायर रूट से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस है, बेटा पैरेलल लाइंस इसी टाइप की होती हैं, ये हमने फर्स्ट लाइन ले ली, ये है सेकंड लाइन। अब पैरेलल लाइंस में जो पहली दो कोफिशिएंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। हमने 10th क्लास में भी पैरेलल लाइन की कंडीशन पढ़ी है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये हमें याद है। तो इसी को रिकॉल करते हुए, यानी ये फर्स्ट टू सेम है, सेकंड वाले भी सेम है, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इसीलिए दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस है। कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला है इसके लिए c1 माइनस c2। क्या किया हमने, c1 माइनस c2 इसका मॉडुलस ले लिया। वही बात है, फिर से डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, और उसका हमने क्या किया है, स्क्वायर रूट कर दिया है बेटा। तो ये फॉर्मूला किस चीज़ के लिए रहा हमारा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। Now we are moving on to our next result, angle between two lines। बेटा दो लाइन की इक्वेशंस अगर आपके पास हैं या दो लाइंस के स्लोप आपको गिवन है, यानी द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज m1 एंड द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज m2। तो फॉर्मूला क्या है, दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। प्लस माइनस क्यों लगाया है बेटा, प्लस माइनस हमने इसलिए लगाया है ताकि वो एंगल की डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया जा सके। एंगल मीन्स एंगल हो सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिवन हो, उसी के अकॉर्डिंग एंगल की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाती है। बेटा लाइंस बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स की है। कौन कौन सी, या तो आपके पास इस तरह इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, या फिर लाइंस होंगी पैरेलल लाइंस, या फिर लाइन होंगी परपेंडिकुलर लाइंस। तो अगर इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच का एंगल आप थीटा एज्यूम कर लीजिए, तो आप tan थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ द लाइंस आर पैरेलल, अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो दोनों के बीच में सेम एंगल होगा, और सेम एंगल होगा तो बेटा इसका मतलब क्या है, उनका जो स्लोप है वो भी सेम होगा। मीन्स द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। And if two lines are perpendicular, then what is the condition of perpendicularity? Perpendicularity के लिए क्या करेंगे बेटा, हम दोनों ही लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। मीन्स जो फर्स्ट लाइन का स्लोप होगा वो सेकंड का नेगेटिव और रेसिप्रोकल, जो सेकंड लाइन का स्लोप होगा वो फर्स्ट का नेगेटिव और रेसिप्रोकल होगा। कब होगा ऐसा, जब टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब दो लाइंस हमारी परपेंडिकुलर होंगी। तो दीज आर द मेन रिजल्ट्स। अब इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं बेटा। लेट अस सी द क्वेश्चंस ऑफ आवर एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट। x minus y is equal to 4 and we have to reduce it to the normal form। किस में रिड्यूस करना है बेटा, हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मेथड रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट में शिफ्ट किया, इसको पॉजिटिव बनाना है, और फिर क्या करना है, डिवाइड करना है इसको किससे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे, अब इस इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x हमारा है 1, कोफिशिएंट ऑफ y है हमारे पास -1, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लिया हमने, वी गेट √2। डिवाइड किया बेटा, x अपॉन √2 माइनस y अपॉन √2 इज इक्वल टू 4 अपॉन √2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। क्यों किया है बेटा सिंप्लीफाई, ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें हमारी नॉर्मल फॉर्म से। नॉर्मल फॉर्म हमारी है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा विच इज इक्वल टू p। सो दिस इज cos अल्फा एंड दिस इज sin अल्फा। सो cos अल्फा इज 1 by √2, sin अल्फा इज -1 by √2। अकॉर्डिंगली हम इसका क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे बेटा।
क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करेंगे, साइन अल्फा हमारा नेगेटिव यानी साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। इट मीन्स जो हमारा एंगल है वो कैसा है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो बेटा एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम किस तरह से, cos अल्फा इज इक्वल टू cos पाई बाई 4, साइन अल्फा क्या है माइनस साइन पाई बाई 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको हम इस तरह से बेटा रिवर्ट करके लिख सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए क्या किया हमने, इसको 2 पाई में से सपरेट कर दिया, कॉस में भी और साइन में भी। सो जो हमें एंगल मिला वो आया आपके पास अल्फा इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4 एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज p इज इक्वल टू 2√2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। जो हमने अभी फॉर्मूलाज पढ़े थे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, या उसी के ऊपर बेस्ड अलग से कोई पॉइंट दिया हो, लाइन दी हुई है, तो किस टाइप के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 - 1 फ्रॉम द लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो सबसे पहले हमारा क्या काम है बेटा, बेसिकली सबसे पहले हम इस लाइन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, ax + by + c इज इक्वल टू 0, ये हमारी जर्नल फॉर्म होती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जिस भी टाइप की लाइन की इक्वेशन दे रखी है सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जो जर्नल फॉर्म आई हमारी उसको हमने नंबर 1 लिख लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द पॉइंट -1 1। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है बेटा, अभी क्या करा, x के प्लेस पे -1 पुट किया, y के प्लेस पे 1 पुट कर दिया, और इस तरह से हम इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। मीन्स -12 -5 + 82, और वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखनी है। ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही आ रही है, अगर वैल्यू नेगेटिव भी आएगी इस मॉडुलस के अंदर तब भी आप क्या लेंगे, आप हमेशा वैल्यू को पॉजिटिव ही लेंगे। सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन इज 5 यूनिट्स। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा, फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन आर 4 यूनिट्स, या वी कैन से इज 4 यूनिट्स। आपको पॉइंट्स बताने हैं x एक्सिस के जिसका डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट हो। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे और उसको 4 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, ये हमारा वर्किंग रूल रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले तो हमने पॉइंट्स एज्यूम कर लिए। लेट द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस बी। x एक्सिस पे पॉइंट कैसे होंगे, उसमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट आएगा, y कोऑर्डिनेट हमारा 0 रहेगा। तो मैंने जो पॉइंट लिया वो लिया h, 0। अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है आपको, लेकिन जर्नल फॉर्म तो हमारी इस टाइप की होती है, ax + by + c = 0। तो जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने इसको, एलसीएम लिया और फिर सिंप्लीफाई कर लिया। दिस इज द जर्नल फॉर्म। अब क्या करना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, फॉर्मूला हमारे पास है, क्या किया हमने, पॉइंट्स को पुट कर दिया है इस लाइन की इक्वेशन के अंदर। पॉइंट्स को पुट कर लिया, देन 4 × h + 3 × 0 -12 डिवाइडेड बाई √16 + 9। क्यों, 4 का स्क्वायर 16 एंड द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। अब सिंप्लीफाई करना है बेटा, ध्यान रखना है क्योंकि ये जो मॉडुलस का साइन है ये दोनों वैल्यूज देता है, कैसी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो दोनों ही वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, तो अकॉर्डिंगली ध्यान रखना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे इसको, तो h की वैल्यू एक बार 8 आई है, एक बार h की वैल्यू -2 आई है। तो पॉइंट्स आर, जो हमारे पॉइंट्स बन गए वो क्या बने, 8, 0 एंड -2, 0। इस तरह से हमने 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर दिए। दोनों पॉइंट्स आपके x एक्सिस पे हैं और इन दोनों ही पॉइंट्स का डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट्स होगा। एक पॉइंट आपका लेफ्ट डायरेक्शन में है, नेगेटिव वाला, और ये पॉइंट आपका राइट डायरेक्शन में है, बट इक्वल डिस्टेंस पे है इस लाइन की इक्वेशंस। हाँ देखिए बेटा, इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइन्स एंड दीज लाइन्स आर, किस टाइप की लाइन्स है बेटा, पैरेलल लाइन्स हैं। कैसे पता चला ये लाइन्स पैरेलल हैं, क्योंकि इनका जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो सेम है, कोफिशिएंट ऑफ y है वो भी सेम है।
तभी तो लाइंस पैरेलल हुई। सिर्फ हमारा जो कोफिशिएंट है C1 C2 का, वो कोफिशिएंट हमारा डिफरेंट होगा। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हमने सबसे पहले, C1 माइनस C2 मॉडुलस हो जाएगा इसका, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट। तो सिंपली वी आर पुटिंग द वैल्यूज हियर एंड सॉल्विंग इट। बस द मेन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज दैट द डिस्टेंस शुड नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस को बेटा हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। C1 C2 आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसको C1 लिख सकते हैं या इसको C1 लिख सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले C1 इसी को कंसीडर करेंगे, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है -65, बट इस मॉडुलस के साइन की वजह से हम इसको पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। इन द सेम वे देयर इज वन मोर पार्ट ऑफ दिस पैरेलल लाइन, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये भी x और y, ये भी x और y के कोफिशिएंट, दोनों के कोफिशिएंट सेम हैं, सिर्फ इस कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंगली सेम फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे। वन मोर टाइप इज देयर, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है विच इज पैरेलल टू दिस इक्वेशन नंबर 1। अब हमने बेटा पैरेलल लाइंस देख ली किस टाइप की हैं, उनमें x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट तो सेम होता है, जो चेंज आता है वो सिर्फ लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म में ही चेंज आता है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक इक्वेशन लिख ली है, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू नंबर 1 इज 3x माइनस 4y प्लस इस 2 के प्लेस पे मैंने k लिख लिया, प्लस k इज इक्वल टू 0। अब क्या कहा गया कि ये जो लाइन 1 है ये पास कर रही है किस पॉइंट से, -2, 3 पॉइंट से। अब लाइन अगर पॉइंट से पास करेगी तो क्या करते हैं हम x के प्लेस पे -2 पुट कर देते हैं और y के प्लेस पे 3 पुट कर देते हैं। सो वी आर पुटिंग द वैल्यूज हेयर एंड द वैल्यू ऑफ y इज 18। तो इक्वेशन आपकी क्या बन गई, यहाँ k के प्लेस पे आप 18 पुट कर दीजिए। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सो बेटा इसी के साथ इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से करिएगा। That's all for today in this video. Till then, have a good day. Thank you.